भगवान इस शरीर में हैं, उन्हीं के कारण इसमें जीवन शक्ति है, इसका बढ़ना या जन्म लेना सब कुछ है। ऐसा वैदिक ग्रंथ कहते हैं, जतो वा इमानी भूतानि जायन्ते। ये सब जीव, ये सब भूत समुदाय पदार्थ उन्हीं भगवान से निकले हैं। जतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति। भगवान से सब लोग निकले हैं और भगवान के द्वारा ही सबको जीवन मिल रहा है। येन जीवन्ति, और अंत में भगवान में ही सबका प्रलय हो जाता है। प्रयंती अभिसम विसंति, भगवान में सभी समा जाते हैं। एतदेव विजिज्ञासस्व, इसी की जिज्ञासा करो। यह जानने की चेष्टा करनी चाहिए और पाने की, भगवान को जानना और जान करके उनके चरण कमल को पाना, यही उद्देश्य होना चाहिए। यही परम ईश्वर ब्रह्म है। इसे तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। इस जगत में हम बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, बड़ा से बड़ा पर्वत जैसे हिमालय, विंध्य पर्वत इत्यादि, बहुत बड़ी बड़ी नदियां, श्री गंगा जी, जमुना, और बड़े बड़े समुद्र, प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर इत्यादि, बड़े बड़े जलाशय हैं, समुद्र, और विचित्र विचित्र प्राणी हैं। प्राणियों की दो श्रेणियां हैं, एक जंगम और एक स्थावर। जंगम को चर कहते हैं, जो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, जैसे मनुष्य, बानर या कुत्ते, कीड़े मकोड़े, सब जंगम हैं। और स्थावर अचर प्राणी जैसे वृक्ष, पर्वत, पत्थर आदि, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने आप नहीं जा सकते, तो इनको अचर कहते हैं। चर अचर, ये दो विभागों में बटा हुआ समस्त विश्व सृष्टि है। तो ये सब कहाँ से हुए? ये सब भगवान से निकले हैं। भगवान ही जन्मदाता हैं सबके, और जन्म दे करके वही जिला रहे हैं। हवा पानी आदि की व्यवस्था करके, सारी व्यवस्था करके मेंटेन कर रहे हैं। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति, उन्हीं परमेश्वर के द्वारा सभी जीवन धारण करते हैं। यदि श्री भगवान एक दिन के लिए हवा बंद कर दें, कहीं भी हवा न रहे, तो कोई हवा बना नहीं पाएगा, सभी तड़प कर मर जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी वर्षा रोक देते हैं, नहीं करते हैं, अकाल छा जाता है और प्राणियों का जीवन कठिन हो जाता है। तो वही जीव वर्षा कर रहे हैं, वही सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, जिला रहे हैं। तो इस शरीर के भीतर भी वे हैं और ब्रह्मांड में भी, सब जगह। देखना चाहिए अन्वय विधि से और व्यतिरेक विधि से। अनुवय, भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं तो इसमें प्रविष्ट हैं, सभी
प्राणियों के भीतर है, सभी वस्तुओं में है। इसीलिए ये सब प्राणी जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस तरह भगवान है सभी देह में, लेकिन व्यतिरेक विधि है कि सब में होते हुए भी सबसे पृथक हैं भगवान सबके हृदय में, लेकिन फिर भी शरीर से बिल्कुल अलग है। यह आत्मा, जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल पृथक है। इस तरह से यह देखना कि भगवान अनात्म वस्तु नहीं है, वे केवल आत्म वस्तु हैं, पूर्ण स्पिरिचुअल हैं। और ये शरीर जड़ है, अनित्य है, शाश्वत अशाश्वत है, यह देखना ये व्यतिरेक विधि है। तो अन्वय विधि से कि भगवान सब में हैं, उन्हीं के कारण सब में ज्ञान आ रहा है, चेतना आ रही है, यह विचार करना। और इसके साथ ही व्यतिरेक कि भगवान सब में रहते हुए, देहस्थित होते हुए भी देह में नहीं है, देह से बिल्कुल परे हैं। इन दोनों विधि से देखना, इसको कहते हैं विवेक। विवेक का अर्थ होता है फाड़ना, अलग करना। अगर दो वस्तु एक में मिल गई है तो उनको अलग अलग करना, इसको विवेक कहते हैं। यह विवेक बहुत प्रसिद्ध है हंसों में। पानी में मिले हुए दूध को वे अपनी कुशलता से अलग कर देते हैं, तो दूध को पी जाते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ये हंस का विवेक बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह मनुष्यों को ये विवेक रखना चाहिए, अन्वय विधि से और व्यतिरेक विधि से समझना चाहिए भगवान को। भगवान देह में हैं, बिल्कुल निकट हैं जीव के, लेकिन फिर भी बहुत दूर हैं, क्योंकि वे भौतिक शरीर से लिप्त नहीं हैं। भौतिक वस्तुओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे सबके शरीर में हैं, फिर भी वे वैकुंठ में हैं, होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। पर भगवान का प्रभाव सभी प्राणियों में, चेतना, जीवन शक्ति, ये सब दृष्टिगत होता है। तो इसलिए भगवान है। और शरीर का विश्लेषण करके यदि कोई कहे कि यहाँ तो पता नहीं लगता है आत्मा का या परमात्मा का, अतः इसमें भगवान नहीं है या जीवात्मा नहीं है, वे ऐसा कह देते हैं। तो ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, और केवल भौतिक क्रियाकलापों में रहने पर यह विज्ञान समझ में नहीं आता है। केवल संसारिक काम धंधा में लगे हुए लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं भौतिक शिक्षा, तो ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए या जीवात्मा को समझने के लिए स्पिरिचुअल साइंस पढ़ना पड़ेगा। और उस विज्ञान का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है। भगवत गीता का श्रद्धा के साथ यदि अध्ययन किया जाता है, श्रवण किया जाता है, तब भगवान समझ में आते हैं। ये विवेक बहुत जरूरी है। और उसता आत्मना, अन्वय और व्यतिरेक विधि से देखना चाहिए, विवेक से, और इसके साथ ही कमनीय मन से, उसता शुद्ध निर्मल मन से, शुद्ध मन से भगवान पर विचार करना चाहिए। और कैसे विमर्शद भी विचार करना चाहिए, विमर्शन करना चाहिए। किस तरह से वैदिक ग्रंथों के
अनुसरण से, जिसमें सर्गस्थान समाम्ना है, जिसमें विश्व की सृष्टि किसके द्वारा होती है, कैसे होती है, और इसका पालन स्थान कैसे सबका जीवन निर्वाह होता है, कैसे जन्म होता है, कैसे जीवन निर्वाह होता है, इन सब बातों को आमनाय वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। इसमें वर्णन है, बार बार वर्णन किया गया है भागवत में। भगवान अपनी त्रिगुणमयी माया से इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, और विश्व सृष्टि करके प्रत्येक प्राणी में प्रविष्ट करते हैं, प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट होते हैं, सृष्टि करते हैं और फिर प्रविष्ट होते हैं चलाने के लिए। इस तरह से वैदिक शास्त्रों का आधार लेकर के भगवान को खोजना चाहिए। और एक गुण बता रहे हैं खोजने वाले के लिए, असत्वरहि, जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए, हड़बड़ाहट में नहीं, बहुत धीर मन से विचार करना चाहिए। बहुत काल लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ध्यान करेंगे और महामंत्र जप लेंगे बस हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि अजामिल वगैरह एक नाम लिए, वो भी अपने पुत्र का नाम लिए और जमराज के चंगुल से मुक्त हो गए। तो कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं तब इतना जप करने की क्या जरूरत है, एक बार कहने से ही संसार बंधन खत्म हो जाता है। सही है, लेकिन भगवान को समझने में बहुत समय लगेगा। अनेक जन्म संसिद्धस ततो जाति पराम गति, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्मों में संसिद्ध होता है भक्त और तब पराम गति को प्राप्त करता है। तो श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि असत्वर है, जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए, बहुत धीर गति से काम करना चाहिए। इस संसार बंधन से मुक्त होने में, भगवान को पाने में बहुत समय लगेगा, पर धैर्य रखना चाहिए। यदि किसी को फल की जरूरत है, किसी वृक्ष में फल आता है, ये विश्वास है, तो ऐसा नहीं है कि आज 100 घड़ा डाल देंगे पानी तो हमको शाम को फल मिलने लगेगा। नहीं, सिंचाई करना जरूरी है, वृक्ष की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन फल की प्रतीक्षा करनी होगी। फल लगने में बहुत वर्ष लग जाएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, लोग कहते हैं 5 आम 25 महुआ, 30 बरस पर अमली के फहुआ। 5 बरस में आम फलता है, तो जो आज आम लगाएगा उसे कम से कम 5 साल तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और 25 महुआ, 25 वर्ष के बाद महुआ फलता है, और 30 वर्ष में अमली में फल लगता है, इमली में। तो इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज जो लोग खा रहे हैं आम, तो ये आज का लगाया हुआ नहीं है, कोई दूसरा लगाया है, उसको बेचने वाले बेचते हैं, पहुंचाते हैं, लेकिन वो आम लगाया है पूर्वजों ने। अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब लोग केवल काटना जानते हैं, लगाना नहीं जानते हैं। तो इस तरह से धैर्य रखना पड़ता है। भक्ति का वृक्ष लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन अटेंड कर लिए बस हो गया, महामंत्र गा लिए, किसी भक्त का लेक्चर सुन लिए तो अब हम परफेक्ट हो गए। इसमें जीवन लगेगा, लगाना चाहिए, इसी के लिए जीवन है।
भक्ति के लिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये फालतू काम है, जल्दी जल्दी पूरा करो। असत्वरई, हड़बड़ाहट में भक्ति नहीं करनी चाहिए। खूब शांत मन से, धीर मन से जप करना चाहिए। भगवान को समझना है ना, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कब गंतव्य आएगा इसके लिए धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उत्साह निश्चयात् धैर्य। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उत्साह रहना चाहिए, मन में उत्साह रहे कि हम भगवान को पा लेंगे, और हृदय में निश्चय रहना चाहिए। इसके साथ ही यदि फल उत्पन्न होने में देर हो रही है, भगवान में मन नहीं लग रहा है या मन भटक रहा है, तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कुछ देर के बाद ये आएगा, समय की अपेक्षा रखता है। और यदि उतना दिन धैर्य रखेंगे तो क्या हानि है। भगवान का नाम जपते ही हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो ये सार्थक समय है। और तो फल जो प्राप्त होगा, तो फल और साधन दोनों एक ही है। साधन सिद्धि राम पगने हो, महिलख परत भरत मत हो। साधन भी साध्य की समान है। हम भगवान को पाएंगे, उसमें जितना सुख है वही सुख भगवान के नाम में है, महामंत्र में है, भागवत पढ़ने में है, भागवत सुनने में है। तो इसलिए उकताना नहीं चाहिए कि अब कब आएगा समय, कब जल्दी करो। अगर यदि नहीं फल मिलता है तो बेटर है छोड़ दो। यदि कोई मान लीजिए ट्रेन दिल्ली से बम्बई जा रही है और उसमें कई घंटा लगता है, तो कोई सोचे कि जल्दी क्यों नहीं पहुंच रही है, लगता है कि पहुंचेगी नहीं, इसलिए एक स्टेशन आते ही उतर जाए, फरीदाबाद में उतर जाए, ये गाड़ी नहीं जाएगी, इतना देर कर रही है। लेकिन धैर्य रह करके बैठना चाहिए, वो तो आएगा गंतव्य। इस तरह से यह संसिद्धि, भगवान का प्रेम, भगवान का दर्शन होगा, ये शास्त्र कहते हैं, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, यदि ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियो से में। तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूं। तुम मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे पास आओगे निश्चित। मैं सत्य बोल रहा हूं, इसमें संशय नहीं है। भगवान दोनों बात कह रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं और संशय नहीं है। असंशयम 9वें अध्याय में बोलते हैं, संशय नहीं है, मेरे पास ही आओगे। मनुष्यों का यह स्वभाव है किसी बात में संशय करना, डाउट करना। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, मेरी बात पर संशय मत करो, अपना काम करो। काम क्या है? भगवान में मन लगाना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का भक्त बनना और भगवान की सेवा करना। मन मना भव मद भक्तो भव मद व्याजी, मेरी पूजा करने वाला बनो और मुझे नमस्कार करो। ये 4 काम, तो 4 काम में लगे रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि छोड़ देना चाहिए भगवान पर। जब उनको दर्शन देना होगा देंगे, हम उनको बाध्य क्यों करें।
बार बार याचना करना भी ये तंग करना है कृष्ण को। उनकी जो मर्जी हो करे, चाहे वे अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, चाहे गोपीजनों के साथ रास कर रहे हैं, तो उनको हम क्यों डिस्टर्ब करें? वे अपनी मौज में रहें, अपने आनंद में रहें। हम सेवक हैं तो उन्होंने जो कहा है वो हम करेंगे। भगवान की भक्ति करेंगे, उनमें मन लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। हमको जो भगवान ने काम दिया है वो करना चाहिए। हम यही देखना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी है, भगवान ने हमारे लिए क्या आदेश दिया है। तो यही 4 आदेश दिया है। सर्व गुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः, ये भगवान का परम वचन है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस में। मैं शपथ करता हूँ, प्रति जाने में प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे पास ही आओगे। मुझ पर विश्वास करो, मैं सत्य बोल रहा हूं। भगवान तो सत्य स्वरूप हैं ही, लेकिन फिर भी अपने वचन की सत्यता के लिए कह रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। कभी कभी झूठ बोलते हैं, जैसे गोपियों के घर में दूध दही या माखन चुरा लेते हैं, तो पूछने पर कि क्या चोरी किए हो? तो ना, नहीं। कब चोरी किया? सवेरे गाय चराने चला जाता हूँ, वन में भटकता हूँ, शाम को घर लौटता हूँ, कैसे चोरी करूंगा? और कई तर्क देते हैं, मैं बालक बहियन को छोड़ दूं। अगर मान लो कि मैं गया भी चोरी करने किसी के घर में, तो मेरी बांह छोटी है, मैं छोटा बच्चा हूँ, और छींके पर दही माखन रखा हुआ है, तो उसको कैसे पाऊंगा, कैसे चढ़ूंगा? ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। तो भगवान का वह झूठ बोलना भी बड़ा मनोहर है। एक बार एक गोपी ने पूछा कि लाला, तुमको माखन पसंद है, दही पसंद है, तो हम तुमको ताजा माखन देंगे, ताजा दही देंगे, तुम उसको लो। तो भगवान ने कहा कि क्या मैं भिखमंगा हूं, तुम्हारा दिया हुआ लूंगा? तुम्हारा दिया हुआ नहीं लूंगा, अपनी कमाई खाऊंगा। तो कमाई हमारी जैसी भी हो, किसी का दिया हुआ मैं नहीं लेता हूं। एक बार भगवान ने भीख मांगा एक असुर के पास, बलि महाराज के पास जाकर भीख मांगे। तो सभी लोग भगवान को भिखमंगा कहते हैं कि भीख मांगे, एक असुर से, एक नीच प्रकृति के व्यक्ति से मांगे, हाथ पसार करके हमको 3 पग भूमि दे दीजिए। तो भगवान ने सोचा कि मैं भीख मांगा, इसके कारण मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, अब भीख नहीं मांगूंगा, भले चोरी कर लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। तो इसीलिए भगवान ब्रज में चोरी करते हैं, केवल ब्रज में और कहीं नहीं। तो भगवान को ये बात याद रहती है कि अब भिखमंगी नहीं करूंगा। तो ब्रज में वे असत्य बोल देते हैं, लेकिन वो असत्य सत्य से भी ज्यादा मीठा लगता है।
लेकिन द्वारका के श्री भगवान अर्जुन के रथ पर बैठ करके कह रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी भक्ति करोगे तो जीवन के अंत में मेरे पास ही आओगे। ये सभी भक्तों के लिए भगवान का आश्वासन है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम भगवान के पास जाएंगे केवल भक्ति करने से, भगवान में मन लगाने से, भगवान का भक्त बनने से, भगवान की पूजा करने से और भगवान को प्रणाम करने से। तो कौन ऐसा अभागा होगा ये काम नहीं करेगा, चार काम। इसीलिए सबको भाग्यशाली बनना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो इस शरीर से भगवान को प्रणाम करने में क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है, बहुत सरल है ये मार्ग। तो श्री प्रहलाद महाराज हमारी मदद कर रहे हैं। कहते हैं भगवान इसी शरीर में है, इसी संसार में है, उनको खोजना चाहिए, मृग्य अन्वेषण करना चाहिए। खोजने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन खोजने वाला उचित उपाय करेगा तब ना। उन उपायों का वर्णन भगवत गीता में स्वयं भगवान ने किया है। जत करो से जदस्ना से जज हो से ददास जप, जत तपस्या से कौनते तत्कुरुष मदर्पणम। तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो या जो दान करते हो, वो मुझे अर्पण करो, मुझे दो। तत्कुरुष मदर्पणम, भगवान को देना चाहिए। भगवान इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि उनको बहुत अभाव है। हम एक संबंध चाहते हैं, प्रेम का संबंध, देने के लिए जीव हमारे पास आवे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई लोगों को अभिमान रहता है हम भगवान से क्यों मांगे। यदि ये कहा जाता है कि मंदिर में जाकर भगवान से मांगना चाहिए तो वो कहते हैं हम क्यों मांगे, हम इतने बड़े हैं, हम क्यों मांगने जाएंगे भगवान से। भगवान से गरीब व्यक्ति प्रार्थना करे, रोगी व्यक्ति प्रार्थना करे, जिसको अभाव है वो करे। हमको हमारे पास तो काफी धन है, हम क्यों भगवान से मांगे। तो इसी पर भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम मांगने के लिए नहीं आओगे तो देने के लिए आओ। जब ददासी, जो देते हो मुझे दो। भगवान किसी तरह से संबंध चाहते हैं, चाहे देने के लिए चाहे लेने के लिए। देना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि योग्य पात्र में दान दिया जाए, योग्य स्थान में। जैसे हम लोग कहीं कहीं रास्ते में देखते हैं पात्र, डाक विभाग का पात्र होता है, बर्तन, पेटी, उसमें पत्र डाल देते हैं। यदि पता ठीक से लिखा है तो हम भी मेहनत नहीं करते हैं, केवल पत्र लिखते हैं और वो उस पोस्ट बॉक्स से निकाल करके डाकिया या डाक विभाग उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है जहां का पता होता है। तो इसको पात्र कहते हैं, बर्तन। चिट्ठी कहाँ डाली जाए कि अपने प्रियतम के पास पहुंच जाए। और पोस्ट विभाग का जो बक्सा है उसके देखा देखी हम कहीं भी किसी टीन में डाल दें, कूड़ा करकट में डाल दें तो पत्र फिर पहुंचेगा नहीं, वो गलत स्थान पर फेंक दिया जाएगा।
तो इसीलिए अथराइड पात्र होते हैं। तो वो अथराइड पात्र हैं वैष्णव जन, भगवान के भक्त। यदि उनमें कुछ दिया जाता है, भक्तों को कुछ दिया जाता है, चाहे भोजन या वस्त्र या किसी भी प्रकार से सम्मान दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है, तो वह आदर सीधे भगवान के पास पहुंचता है। यही नियम है। वैष्णवों को भोजन देना ये बहुत बड़ा धर्म है, ये वास्तविक दान है। वही पात्र है। कहीं कहीं ब्राह्मणों को पात्र ही नहीं बल्कि महापात्र कहा जाता है, क्योंकि उनको कुछ देने पर वो वस्तु सीधे भगवान को मिलती है। स्वयं भगवान ने बात कहा है। वे कहते हैं कि मेरे भक्तों को, ब्राह्मणों को जब खिलाया जाता है घी से तर पदार्थ, तो मैं उसको खाता हूं। भगवान के दो मुख हैं, एक तो अग्नि और दूसरे ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के मुख में जो हवन किया जाता है, उस मुख से मैं अधिक प्रेम से खाता हूं। जैसा मैंने सुना सर्वज्ञ कृष्ण से कि बहुत से भक्तों ने इस भागवत यज्ञ में आहुति देने का निश्चय किया है या दिए हैं, तो मैं तो मना कर दिया, नाम मत बोलिए, अमाउंट मत बोलिए, आप केवल इतना कह दीजिए कि बहुत से भक्तों ने सेवा किया है, बस। तो उनको धन्यवाद दे रहा हूं जो इस तरह भगवान की सेवा करते हैं। जो भगवान मांगते हैं कि मुझे दो, तो उनको देने का तरीका यही है। कीर्तन करने वाले, नाचने वाले भक्त जो थक जाएं, ऐसे भक्तों को खिलाना पिलाना, उनको आराम देना, यह भगवान को ही देने के समान है। तो इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक विधि से विवेक रखना चाहिए। अनात्म पदार्थ में, शरीर में और आत्मा में अंतर देखना चाहिए शुद्ध मन से। उसता आत्मना कमनीयेन आत्मना मनसा। शुद्ध मन में भगवान का आविर्भाव हो जाता है, समझ में आ जाते हैं। बहुत बहुत कर्मों के पचड़ में जो लोग पड़े रहते हैं संसारिक काम धंधा में, उनका मन मलिन होता रहता है, बुद्धि अशुद्ध होती है। ऐसी अशुद्ध बुद्धि में ये भगवान के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। कुछ करते भी हैं तो भगवान समझ में नहीं आते। इसलिए अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन सतात्मना अत्रैव मृग्यः पुरुष। इसी जड़ संसार में या देह में भगवान मिल सकते हैं क्योंकि वे यहाँ हैं, यद्यपि इससे परे हैं, जड़ संसार में हैं पर सांसारिक वस्तु नहीं है। भगवान देह में हैं लेकिन देह से परे हैं, फिर भी वे कृपा करके मिल जाते हैं। तो कोई यह नहीं कह सकता कि भगवान यहाँ नहीं है, हैं। भगवान को समझना चाहिए अन्वय विधि से, व्यतिरेक विधि से। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा था, फलाना फलों में जैसे 6 विकार होते हैं, वृक्ष के रहते हुए ही फल लगते हैं इसमें।
वृक्ष नहीं रहता है तो उसमें फल नहीं लग सकता है। वृक्ष के काट दिए जाने पर उसमें फल न तो लगते हैं, न बढ़ते हैं, न पकते हैं। इसी तरह इस संसार में भगवान है, आत्मा है, इसीलिए सब लोग जी रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं। तो यह कहा गया कि अनात्म पदार्थों अर्थात देह, इंद्रिय आदि का निषेध करना चाहिए। नेति नेति का यह नहीं है, यह स्पिरिचुअल नहीं, आत्मा नहीं है, उनको छोड़ना चाहिए। अतत्यजन, ये बात तो स्थूल शरीर के लिए समझ में आ जाती है, लेकिन बुद्धि और आत्मा में ऐसा अभेद जैसा प्रतीत होता है, ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए आगे वे बता रहे हैं कि जो बुद्धि है वो भौतिक है। बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। बुद्धेर जागरणम स्वप्न, जागरण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, ये 3 अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था होती है, उसको गुणातीत अवस्था कहते हैं या तुरीय अवस्था। चौथी अवस्था उसमें होना चाहिए। बुद्धे जागरणम स्वप्न सुषुप्ति रीति वृत्तय, बुद्धि की ये वृत्तियां हैं, जागृत, सपना देखना और सो जाना। तो कभी कभी व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, वो बुद्धि या मन को ही आत्मा समझ लेता है। कभी कभी कुछ लोग प्रयोग भी करते हैं, अच्छा तो अपने राम को नींद आ रही है, अपने राम को नींद आ रही है, मतलब मुझको नींद आ रही है। नींद बुद्धि को आती है, आत्मा को नहीं। और तो बुद्धि की वृत्तियों का साक्षी है। ता जेन एव अनुभूयन्ते, जिसके द्वारा उनकी अनुभूति होती है, जागृत अवस्था की, सपना की और सोने की अनुभूति, तो वो सो अध्यक्ष, वह अध्यक्ष, वही असली मालिक है। पुरुषः परः, वो है परम भगवान। यह आत्मा के लिए भी यह बात है। वो साक्षी है, अध्यक्ष है। साक्षी का अर्थ अध्यक्ष ही होता है। अधियक्ष, अधिकार पूर्वक जिसकी आंख सब जगह है, वो है अध्यक्ष। या सयक्षी, जो आंख के साथ है, वो साक्षी। वह पुरुष, वह पर, पर का अर्थ है वो बुद्धि से परे है। गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, इस जड़ शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। पराणी आहु, विद्वान लोग कहते हैं कि जड़ शरीर की अपेक्षा इसमें इंद्रियां जो हैं वे श्रेष्ठ हैं इस शरीर से। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। और मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। और यो बुद्धे परतस्तु सः, और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वह है आत्मा या श्री भगवान। यो बुद्धे परतस्तु सः, तो वो पुरुष से पर है, बुद्धि से परे है। बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों के साक्षी
श्री भगवान है। हम लोग सो जाते हैं पर फिर भी वे जगे रहते हैं, सबकी क्रियाकलापों को, सबको देखते रहते हैं। एक एक सेकंड में हमारी क्या क्रिया हो रही है, भगवान सबके साक्षी है। वे अध्यक्ष हैं। इस संसार में तो अध्यक्ष भी सो जाता है। जो अध्यक्ष है उसी के यहाँ चोरी चली जाती है, क्योंकि सब समय आंख खुली नहीं रहती है। लेकिन वो अध्यक्ष ऐसा है, परह अध्यक्ष परमेश्वर, उनको कभी झपकी नहीं लगती। और सभी प्राणियों के सभी कर्मों को क्षण क्षण में, यहाँ तक कि हृदय की गति को, मन के संकल्प को भी देखते हैं। कब किस समय क्या संकल्प किए, और फिर वचन बोलने का तो प्रश्न ही नहीं। हम जो भी बोलते हैं उसको भी वे सुनते रहते हैं। हम लोग यदि भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान सुनते रहते हैं। अतः विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे कीर्तन को सुन रहे हैं, हमारे जप को सुन रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष हैं, परह अध्यक्ष, परह पुरुष, सबसे बड़े अध्यक्ष हैं और सबसे बड़े पुरुष हैं, पुरुषोत्तम। ये भी त्रिवर्ण पर्यस्ते बुद्धि भेद क्रियोद्भव। और ये विवेक है, समझना चाहिए कि ये जो भी तीन अवस्थाएं हैं ये बुद्धि की हैं, और बुद्धि के जो भेद हैं, प्रकार हैं, ये प्रयस्त है, परितः अस्त है। सब प्रकार से समझ लेना चाहिए कि बुद्धि की जो भी वृत्तियां हैं, उनका सोचना या सो जाना या सपना देखना, ये सब अनात्म है। आत्मा से इनका कोई संपर्क नहीं है। बुद्धि भेद क्रियोद्भव है। बुद्धि के प्रकारों का जन्म होता है क्रिया के द्वारा। क्रियोद्भूत है। क्रिया से, कर्म से बुद्धि की वृत्तियों का जन्म होता है। जैसा व्यक्ति कर्म किया है उसके अनुसार बुद्धि बनती है, और जैसी बुद्धि होती है उसके अनुसार कर्म करता है। तो असली संसार बंधन का कारण ये बुद्धि है। प्राकृत बुद्धि जो अशुद्ध होती है, तो जो बुद्धि को प्रेरित करता है वो है परमात्मा। बुद्धि से अन्वित होता है, और जो बुद्धि के अधीन होता है, बुद्धि के अनुसार चलता है, प्राकृत बुद्धि के अनुसार, वो है जीवात्मा। हमेशा अपनी बुद्धि से काम करता है। जीवात्मा की यही स्थिति है। तो हम लोग केवल इस प्राकृत जड़ शरीर, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर के बंधन में नहीं है। असली बंधन है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। उसमें प्रधान बुद्धि ही है। तो असली बंधन है अपनी बुद्धि के अनुसार चलना, अपनी बुद्धि से कोई काम करना। इसलिए अपनी बुद्धि को ताखे पर रख देना चाहिए, और गुरु की बुद्धि से, भगवत गीता पढ़ करके भगवान की बुद्धि से काम करना चाहिए। तब भगवान देंगे बुद्धि, असली सत्य बुद्धि। ददामि बुद्धि जोगम तम जेन मुपयान देते। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि जोग देता हूँ, जिस बुद्धि जोग से मेरे पास जीव आ जाएगा।
लेकिन यह बुद्धि तो है संसारिक, ये तो और माया में धसाती जाती है। अपनी बुद्धि से काम करने पर हम हमेशा परास्त रहेंगे, बंधन में रहेंगे। यदि मुक्ति चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं संसार से, तो भगवान की बुद्धि से काम करना चाहिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, अपनी बुद्धि से नहीं। ये बुद्धि माइक है, माया की उपज है, ये आत्म पदार्थ नहीं है। कहा ये भी त्रिवर्ण है, ये 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजगुणी, तमोगुणी। 17वें अध्याय में भगवान ने इसका विस्तार से वर्णन किया है गीता में। 18वें में तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजगुणी, तमोगुणी। उसको त्रिवर्णा कहते हैं। और इस बुद्धि के अनेक भेद हैं, प्रकार हैं। बुद्धि कभी कभी कहती है कि भोर में जगना चाहिए और स्वयं अपने द्वारा अलार्म देती है उठने के लिए, और जब अलार्म बजता है तो वही बुद्धि अलार्म को बंद करके कहती है अभी सो, अभी टाइम है। और कुछ देर के बाद कहते अब तो टाइम बीत गया, मंगलारती बीत गई, अब जाग कर क्या करोगे। तो बुद्धि इस तरह से बदलती रहती है। बुद्धि के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार से सोचती रहती है। अतः बुद्धि को हमेशा सत्वगुण में रखना चाहिए, दृढ़ निश्चय। निश्चय करना बुद्धि का काम है, तो निश्चय करना चाहिए कि हमें अब भगवान का जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, और भगवान की मंगला आरती में हमें उठना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, महामंत्र का जप करना है। ये सब निर्णय यदि हम करते हैं तो ये बुद्धि का सच्चा निर्णय है। ऐसा नहीं कि अब सवेरे जगूंगा तो सबसे पहले टी पीऊंगा, चाय पीऊंगा। इस प्रकार से सोचना भी बुद्धि के द्वारा होता है। नहीं, गलत बातों का निश्चय न करें। निश्चय करने से ही कोई काम होता है। यद्यपि सांसारिक मनुष्यों का काम होता नहीं है, लेकिन निश्चय करते हैं तो कुछ होता है, 1 दिन 2 दिन कुछ होता है, अस्थिर नहीं रहता। पर सज्जन पुरुषों का निश्चय दृढ़ होता है। जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, यदि हमारा निश्चय होता है कि हमें मनु महाराज के आदेश का पालन करना है, हमें भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करना है, तो निर्वाह हो जाता है। एक बहुत बड़े राजा की एक कथा है, महाराज रघु, जो रघुवंश के संस्थापक हैं, महाराज इक्ष्वाकु के वंश में हुए थे रघु महाराज। उसी वंश में जन्म लेने से भगवान राम को रघुनाथ कहते हैं। तो रघु महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में बहुत दान दिया गया। दान देने से उनका राजकोष खाली हो गया। यहाँ तक कि महाराज ने अपने शरीर पर जो अलंकार धारण किया था वो सब भी दान कर दिया। और उसी समय की एक घटना है, जब उनके पास कुछ नहीं था तो एक ब्रह्मचारी
उसका नाम था कौत्स। वो ब्राह्मण अपने गुरु के यहाँ पढ़ रहा था, तो गुरु से उसने आग्रह किया, आप हमको इतनी विद्या पढ़ाए, हमको कुछ आदेश दीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो गुरु जी कह रहे थे, नहीं बेटा, हमको गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन वो बार बार हठ किया कि नहीं, आप कुछ कहिए, कुछ कहिए। तब गुरु जी ने झुंझला कर कह दिया, तुम मुझसे 14 विद्या पढ़े हो, तो 14 सहस्त्र मुद्रा, सोने की मुद्रा हमको दो। 14 विद्या पढ़े हो तो 14,000 सोने की असरफी ला करके हमको दो। तो कौत्स तो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण के लड़के थे। वे सोचे कहाँ मिलेगा 14,000 रुपया। तो वे चले गए अयोध्या रघु महाराज के पास। तो उनके अतिथिशाला में वे ठहरे, तो बिना कुछ कहे जाने लगे, क्योंकि देख लिए कि राजा के पास कुछ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा जग किए थे, जग में सब वस्तुएं लुटा दिए। तब बिना कुछ कहे